हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 105 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5. The new policy perspective has added a new dimension to the personnel policy. Elucidate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नए पॉलिसी अप्रोच ने ट्रेडिशनल पर्सनल पॉलिसी में क्या नए बदलाव लाए हैं। आपको ट्रेडिशनल पॉलिसीज, नए पर्सपेक्टिव के फीचर्स और नए रिफॉर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनल पॉलिसी का मतलब होता है वो नियम और फ्रेमवर्क जो सरकारी कर्मचारियों के भर्ती, ट्रेनिंग, प्रमोशन और उनके वेलफेयर को रेगुलेट करता है। पहले ये सीनियरिटी और रूल बेस्ड सिस्टम पर आधारित होती थी, लेकिन नए समय में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैसे रिफॉर्म्स ने नए पर्सपेक्टिव्स लाए हैं, जिसमें एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे वैल्यूज काफी महत्वपूर्ण बन गए हैं। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल अप्रोच टू पर्सनल पॉलिसी। पुरानी सिस्टम वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पर आधारित थी। इसमें हायरार्की और रूल्स का काफी इंपॉर्टेंस था और सब कुछ फिक्स्ड प्रोसेस के थ्रू होता था। इनोवेशन या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। प्रोसेस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट था, परफॉर्मेंस या आउटकम नहीं। 2. न्यू पॉलिसी पर्सपेक्टिव, मीनिंग एंड इमर्जेंस। नया पर्सपेक्टिव न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस और ए गवर्नेंस जैसे रिफॉर्म्स के बाद आया। इसका फोकस रिजल्ट ओरिएंटेड और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पर है। आप सिटीजन्स को क्लाइंट्स माना जाता है और ऑफिसर्स से मेजरेबल रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन और रेगुलर ट्रेनिंग इस अप्रोच के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। 3. Key changes brought by new policy perspective. Merit-based recruitment, psychometric test, interviews जैसे मॉडर्न टूल्स का यूज होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अपर जैसे सिस्टम से परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग अब एक बार का काम नहीं, कंटिन्यूअस और अपडेटेड सिस्टम है। यूज ऑफ आईसीटी, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और एमआईएस टूल्स यूज होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर लेवल ऑफिसर्स को डिसीजंस लेने का अधिकार मिलता है। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, आरटीआई और सिटीजन चार्टर जैसे टूल्स इंपॉर्टेंट बने हैं। 4. रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड रिफॉर्म्स। मिशन कर्मयोगी 2020 में लॉन्च हुआ प्रोग्राम है जिसका एम है फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स बनाना। लैटरल एंट्री, बाहर के एक्सपर्ट्स को भी गवर्नमेंट जॉब्स में लाया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, पीपीपी, ट्रेनिंग और आईटी सॉल्यूशंस में प्राइवेट सेक्टर के साथ काम हो रहा है। ए गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, स्पैरो जैसे सिस्टम से अप्रेजल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो गया है। कंक्लूजन, नया पॉलिसी पर्सपेक्टिव ने पर्सनल पॉलिसी को रिजिड फ्रेमवर्क से निकाल कर एक डायनामिक, एफिशिएंट और अकाउंटेबल सिस्टम बना दिया है। आज के सिविल सर्वेंट्स को सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले नहीं, बल्कि इफेक्टिव मैनेजर्स बनना पड़ता है। मिशन कर्मयोगी जैसे इनिशिएटिव्स ने इस बदलाव को और आगे बढ़ाया है। गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिवनेस तभी आएगी जब हम इन नए टूल्स को सही से इंप्लीमेंट करेंगे। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6. डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेस्टिंग मेरिट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अलग अलग तरीके क्या होते हैं जिनके थ्रू किसी व्यक्ति की योग्यता या मेरिट टेस्ट की जा सकती है, खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब्स के सिलेक्शन प्रोसेस में। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेरिट टेस्टिंग का मतलब होता है किसी कैंडिडेट की एबिलिटी, नॉलेज और सूटेबिलिटी को एसेस करना। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। आज के टाइम में कई तरह के ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स यूज किए जाते हैं जिससे सिलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। मेन बॉडी। 1. रिटन एग्जामिनेशंस। डेफिनेशन, यह टेस्ट्स कैंडिडेट के एकेडमिक नॉलेज और रीजनिंग को जज करते हैं। टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स, एमसीक्यू जिससे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस चेक होती है। सब्जेक्टिव टेस्ट्स, एसेस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिससे सोचने की क्लैरिटी समझ आती है। एडवांटेजेस,
बहुत लार्ज स्केल पर कंडक्ट किया जा सकता है और सबके लिए इक्वल होता है। एग्जाम्पल, यूपीएससी प्री और मेंस एग्जाम्स रिटन फॉर्म में होते हैं। 2. इंटरव्यूज, ओरल टेस्ट्स। डेफिनेशन: इंटरव्यू एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें बोर्ड कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन को जज करता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज: स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सभी कैंडिडेट से सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कैंडिडेट के प्रोफाइल के बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं। पर्पस: लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस टेस्ट करना। एग्जाम्पल, यूपीएससी का फाइनल स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 3. साइकोलॉजिकल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट्स। डेफिनेशन: ये टेस्ट्स दिमाग की कैपेसिटी, सोचने का तरीका और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेक करते हैं। टाइप्स: इंटेलिजेंस टेस्ट्स, लॉजिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होती है। पर्सनैलिटी टेस्ट्स, व्यवहार और इमोशन समझे जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट्स, नए काम सीखने की कैपेसिटी को जज करते हैं। एप्लीकेशन: पुलिस या डिफेंस जैसे रोल्स में उस होते हैं। 4. प्रैक्टिकल एंड सिमुलेशन बेस्ड टेस्ट्स। डेफिनेशन: रियल लाइफ सिचुएशन के बेस पर स्किल्स टेस्ट की जाती है। टाइप्स: टाइपिंग, कंप्यूटर स्किल्स टेस्ट, क्लरिकल या आईटी जॉब्स के लिए। ग्रुप डिस्कशंस एंड रोल प्ले, लीडरशिप और नेगोशिएशन स्किल्स के लिए। एडवांटेज: थियरी से ज्यादा एक्चुअल परफॉर्मेंस को एसेस करता है। एग्जाम्पल, बैंकिंग और पीएसयू रिक्रूटमेंट में जीडी होते हैं। 5. परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इंटरनल प्रमोशन एग्जाम्स। डेफिनेशन: जो ऑलरेडी सर्विस में है उनका परफॉर्मेंस एसेस करके उन्हें प्रमोट किया जाता है। पर्पस: एफिशिएंट लोगों को रिवॉर्ड करना और उन्हें और इम्प्रूव करने का चांस देना। मेथड: काम की क्वालिटी, पंक्चुअलिटी और नई आइडियाज के बेस पर इवैल्यूएशन होता है। एग्जाम्पल, रेलवे या स्टेट सर्विसेज में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लिए जाते हैं। कंक्लूजन: मेरिट टेस्ट करना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल सिस्टम का बेस है। जब डिफरेंट मेथड्स जैसे रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यूज और एप्टीट्यूड टेस्ट्स को मिलाकर उस किया जाता है तो सिलेक्शन प्रोसेस फेयर और इफेक्टिव होता है। आज के डिजिटल जमाने में ये मेथड्स और भी स्मार्ट हो रहे हैं ताकि बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. राइट अ नोट ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन: इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत में सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग कैसे होती है। आपको ट्रेनिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिटेल में लिखना है। एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। आंसर: इंट्रोडक्शन: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग का मतलब है ऑफिसर्स के नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को एनहांस करना। इंडिया का ट्रेनिंग सिस्टम सिविल सर्वेंट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और एटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेनिंग का मेन फोकस गवर्नेंस, एथिक्स और डिजिटल स्किल्स पर होता है। मेन बॉडी: 1. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन ट्रेनिंग सिस्टम। ऑफिसर्स के अंदर लीडरशिप, टेक्निकल और एथिकल क्वालिटीज डेवलप करना, उन्हें पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए तैयार करना, देश भर में एक जैसी और स्टैंडर्ड पब्लिक सर्विस देने की एबिलिटी क्रिएट करना, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी का माइंडसेट डेवलप करना। 2. टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग नए ऑफिसर्स के लिए होती है जैसे आईएएस प्रोबेशनर्स, जिसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, गवर्नेंस सब होता है। इन सर्विस ट्रेनिंग, सर्विस में रहकर ऑफिसर्स को नए अपडेट्स और रिफॉर्म से फेमिलियर करवाना। मिड करियर ट्रेनिंग, सीनियर लेवल पर पहुंचने वाले ऑफिसर्स को और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर करना। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे आईटी, आरटीआई, फाइनेंस, गवर्नेंस पर फोकस ट्रेनिंग होती है। 3. की इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रेमवर्क। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, आईएएस ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। स्टेट एटीआई, हर स्टेट में ऑफिसर्स को लोकल लेवल ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट्स। आईआईपीए, पॉलिसी और रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मिशन कर्मयोगी के अंडर ट्रेनिंग को रिफॉर्म और मॉडर्नाइज करने के लिए बनाया गया है। 4. रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स। मिशन कर्मयोगी 2020 एक नेशनल प्रोग्राम जिसका एम है सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग को मॉडर्न और रोल बेस्ड बनाना। GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म,
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां हर ऑफिसर अपनी नीड के हिसाब से ट्रेनिंग ले सकता है। डिजिटल लर्निंग, आप ट्रेनिंग में एआई, सिमुलेशन और ए मॉड्यूल्स का यूज हो रहा है ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े। कंक्लूजन, इंडियन ट्रेनिंग सिस्टम एक एफिशिएंट और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बनाने में मदद करता है। मिशन कर्मयोगी जैसे रिफॉर्म्स के साथ यह सिस्टम फ्यूचर रेडी बन रहा है। ट्रेनिंग से पब्लिक सर्वेंट्स अपडेटेड, रिस्पॉन्सिव और एथिकल बनते हैं। यह मॉडल इंडिया के नए गवर्नेंस गोल्स के साथ अलाइन हो रहा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Write short notes in about 200 words each on the following. A. Types of material incentive plan. B. Objectives of employees unions. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग-अलग शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 200 वर्ड्स का। पहला पार्ट मटेरियल इंसेंटिव प्लान्स के टाइप्स के बारे में है और दूसरा पार्ट एम्प्लॉय यूनियंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है। आंसर ए। टाइप्स ऑफ मटेरियल इंसेंटिव प्लान। इंट्रोडक्शन। मटेरियल इंसेंटिव्स वो टैंजेबल रिवॉर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को उनका काम और अच्छे से करने के लिए दिए जाते हैं। ये एचआर स्ट्रेटजी का एक पार्ट होते हैं जो प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मेन बॉडी। 1. फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जैसे सैलरी बढ़ाना, बोनस देना, ओवरटाइम का पैसा मिलना या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को त्योहार के टाइम बोनस मिलता है या डीए इंक्रीमेंट दिया जाता है। 2. फ्रिंज बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटी, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट और पेड लीव जैसे बेनिफिट्स। ये डायरेक्ट पैसा नहीं देते लेकिन काफी हेल्पफुल होते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। 3. रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ग्रेट्युटी और प्रोविडेंट फंड जैसे प्लान्स। यह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देते हैं और लॉयल्टी बनाए रखते हैं। 4. प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, प्रमोशन से सैलरी भी बढ़ती है और स्टेटस भी। यह एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए। कंक्लूजन, मटेरियल इंसेंटिव प्लान से एम्प्लॉयज का मोरल और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होता है। अगर ये ठीक से प्लान किए गए हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों के गोल्स को अलाइन करते हैं। B. Objectives of Employees Unions. Introduction. Employees Unions एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जो वर्कर्स के कॉमन इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। इनका रोल डेमोक्रेटिक और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेन बॉडी। 1. वर्कर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन, यूनियंस का में काम एक्सप्लॉयटेशन और अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्शन देना होता है, जैसे कि बेटर सैलरी, काम के घंटे और सेफ वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट करना। 2. कलेक्टिव बार्गेनिंग, यूनियंस एम्प्लॉयर से नेगोशिएशंस करते हैं वर्कर्स के बहाफ पर। इससे पावर बैलेंस बना रहता है और एम्प्लॉयज के डिमांड सुनाई जाती है। 3. लीगल सपोर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई डिस्प्यूट हो या रॉन्गफुल टर्मिनेशन हो तो यूनियन लीगल हेल्प करता है। यह इंश्योर करता है कि सभी लेबर लॉज फॉलो हो रहे हैं। 4. वेलफेयर एक्टिविटीज प्रमोट करना, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स और हाउसिंग स्कीम्स यूनियन ऑर्गेनाइज करता है। इससे मेंबर्स और उनके परिवार का ओवरऑल वेलफेयर होता है। कंक्लूजन, एम्प्लॉयज यूनियंस काफी इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी और फेयर वर्क कल्चर बनाने के लिए। इनका होना एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अकाउंटेबल और पार्टिसिपेटिव बनाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।